नमस्कार, मैं शिवशंकर दुबे। आप देख रहे हैं न्यूज भारत। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिला के शिक्षा मुद्दों पर बात करने के लिए यहाँ के 18वें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री भूपेंद्र नारायण सिंह जी। जनपद के खंड में कितने परिषदीय विद्यालय बेसिक विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, उनमें छात्रों की क्या संख्या है सर? हमारे पूरे जनपद में 6 विकासखंड हैं और एक नगर क्षेत्र है, जिसमें 891 विद्यालय हैं 1 से 8 तक के, और उसमें 1,96,935 बच्चे हैं जो ऑनलाइन पेड़ा पोर्टल पे आज की तारीख में दर्ज हैं। जब से आप आए हैं जिला में बेसिक शिक्षा की क्या स्थिति रही है? मेरे द्वारा 15 जुलाई 2021 को कार्यभार ग्रहण किया गया। गोरखपुर से अल्पाइन को करके मैं आया, तब से निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई है। और अगर हम बात करें कायाकल्प को लेकर के, तो आज हमारा भदोही का प्रदेश स्तर में 11वां स्थान है और प्रयास हो रहा है जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में, मुख्य विकास अधिकारी महोदय के नेतृत्व में, कि शासन के मंशा के अनुसार हम उसको यथाशीघ्र ऊपर के 5 शीर्ष 5 में अपने स्थान को भदोही को लाएं, और उसमें हम सतत प्रयत्नशील हैं। और हमारे जो पैरामीटर्स हैं उसमें जो हमारी कमियां हैं उसके लिए जिलाधिकारी महोदय एकदम बराबर लगे हुए हैं। उन्होंने स्वयं में अपना एक विद्यालय गोद लिया हुआ है उगापुर। अभी एक स्मार्ट क्लास का उनके द्वारा उद्घाटन भी जिलाधिकारी महोदय द्वारा किया गया, बच्चों से संपर्क किया गया। जिलाधिकारी महोदय और मुख्य विकास अधिकारी महोदय स्कूलों पे जाते हैं और एक बच्चे से संपर्क स्थापित करके जो शिक्षा की गुणवत्ता है, इसमें केंद्र सरकार की और हमारे राज्य सरकार की जो एक मंशा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की, उसमें जैसे एक निपुण लक्ष्य नए शिक्षा नीति में आया है कि बाल वाटिका जो 5 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनको 2 अक्षर का ज्ञान हो, 5 शब्दों को सीख सकें, साथ ही साथ कक्षा 1 के लिए 5 सरल शब्द, 2 अक्षर जिसको कहते हैं वाक्य पढ़ सकें। इसके लिए भदोही के हमारे जो ARP हैं, SRG हैं, शिक्षक हैं, खंड शिक्षा अधिकारी हैं, जिला समन्वयक लोग हैं, वो लगातार निरंतर लगनशीलता के साथ, पूरी मेहनत के साथ कार्य कर रहे हैं। और जो एक निपुण लक्ष्य ऐप है जिलाधिकारी जिसकी स्वयं मॉनिटरिंग करते हैं महोदय द्वारा किया जाता है, उसमें हर शनिवार को एक अभियान चलाया जाता है कक्षा 1 से लेकर 3 तक के बच्चों के लिए। उस ऐप के माध्यम से उनको खोल करके पढ़ाया जाता है कि ये बच्चे अपने से जब पढ़ते हैं तो अपने आप वो ऑनलाइन मॉनिटरिंग उसकी होती है कि बच्चा कितना पढ़ लिया, क्या % उसको अंक प्राप्त हो रहा है। इस पे हर शनिवार को आज भी सारे विद्यालयों पे हो रहा है। कल की हमारी स्थिति थी लगभग 92,000 से ज़्यादा बच्चों ने उस ऐप का प्रयोग किया है। आज हम 1 लाख की संख्या क्रॉस करेंगे और निरंतर सतत प्रयत्नशील हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, उसको भौतिक सुख सुविधा देने के लिए जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में शासन के निर्देश के क्रम में हमारे जितने भी अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं, उन्होंने विद्यालयों को गोद लिया है। वहाँ वो लोग आप लोगों के द्वारा भ्रमण किया जाता है और शिक्षा की गुणवत्ता के साथ साथ उसको देखते हैं, और जो कायाकल्प के क्षेत्र में कार्य किया जाना होता है उसकी वह स्वयं मॉनिटरिंग करते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, जो कायाकल्प के क्षेत्र में काम हो रहा है उसमें हमारे जनप्रतिनिधियों का विशेष रूप से पंचायत विभाग, ग्राम प्रधान, BDO, इनका सहयोग विशेष रूप से रहता है। जी सर, निपुण लक्ष्य में भदोही बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके अलावा बच्चों को सर सरकारी स्कूलों में इतनी सुविधाएं दी जाती हैं, 1100 रुपये अकाउंट में आने की बात हुई, बढ़िया मिड डे मील की बात हुई, फिर भी सर हम देखते हैं कि जो अभिभावक हैं उनका झुकाव प्राइवेट स्कूलों की तरफ ज़्यादा है, उनका मोह भंग नहीं हो रहा है प्राइवेट स्कूलों से। क्या कारण है सर, और क्या किया जाए कि सरकारी स्कूलों की तरफ भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर्षित हों? नहीं, मोह भंग नहीं हो रहा है। अब ये बात हम नहीं कर सकते। पिछले साल की अपेक्षा इस वर्ष भदोही में ही लगभग 22,000 प्लस बच्चों का नवीन एडमिशन हुआ है, नए नामांकन, और बहुत सारे बच्चे प्राइवेट स्कूलों से हमारे यहाँ आए हैं। और आज जिस तेजी से, जिस पूरी संलग्नता के साथ, मेहनत के साथ हमारे अध्यापक
हमारे जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं कार्य कर रहे हैं, शासन जिस तरह से फोकस कर रहा है उसमें आज पूरे प्रदेश में 2 करोड़ बेसिक में बच्चे पढ़ते हैं, तो ये कम नहीं है। और एडमिशन हो रहा है और 1200 रुपये अभिभावक के खाते में जा रहा है, जूता, मोजा, स्वेटर, ड्रेस के लिए। और इस बार नए वर्ष इस सत्र में 100 रुपये और जा रहा है स्टेशनरी खर्च के लिए। और उसकी मॉनिटरिंग करते हुए गार्जियन को, अभिभावकों को जागृत किया जा रहा है, लोगों से अपील की जा रही है कि आप इन पैसों का दुरुपयोग न करें। बच्चों के लिए आ रहा है, बच्चों पे ही खर्च करें और उसका सकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहा है कि बच्चे स्कूल ड्रेस में आ रहे हैं। अब जाड़ा शुरू हो रहा है, उसमें हर बच्चा स्वेटर पहन के आए, शासन की मंशा है, विभाग की मंशा है, उस पर कार्य किया जा रहा है पूरी मेहनत के साथ कि हर बच्चा जाड़े के मौसम में बिना स्वेटर के न रहे, क्योंकि खाते में पैसा प्रदेश स्तर पे जाता है डीबीटी के माध्यम से, उसमें तकनीकी बातें होती हैं। तो अभी 100% बच्चों का तो पैसा नहीं पहुंचा है, लेकिन तभी लगभग 80% से ज़्यादा बच्चों के खाते में, अभिभावकों के खाते में पैसे पहुंच चुके हैं। उस पर हम मॉनिटरिंग करें और साथ ही साथ जो आप मिड डे मील की बात कर रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग होती है। एक मेनू है, उस मेनू के अनुसार पौष्टिक भोजन ताज़ा पका करके विद्यालयों से उपलब्ध कराया जाता है बच्चों को। दूध दिया जाता है, फल भी दिया जाता है। उसकी पूरी मॉनिटरिंग जनपद स्तर से टास्क फोर्स के माध्यम से अधिकारियों को लगा करके जिलाधिकारी महोदय द्वारा जांच कराई जाती है। संचारी रोग पर नियंत्रण हो, तो मिड डे मील की बात हो, स्कूली की स्वच्छता की बात हो, भदोही लगातार प्रगति पे है आपके कुशल नेतृत्व में। जी सर, जो हमारे जिलाधिकारी हैं गौरांग राठी जी, युवा जिलाधिकारी हैं, उनका सहयोग आपको किस तरह प्राप्त हो रहा है और उनके सहयोग को लेकर शिक्षा विभाग में क्या करना चाहिए? अब सर के सहयोग की बात अगर आप करें तो आपके ही नेतृत्व में सारा कार्य हो रहा है। सर स्वयं में विद्यालयों पे जाना, उनका भ्रमण करना, बच्चों के बीच में बैठ करके जमीन में उनको जैसे होता है एक साथ बैठ करके, यहाँ तक वो जमीन पे उनके जहाँ बच्चे बैठते हैं उनके साथ बैठ करके जिलाधिकारी महोदय उनसे वार्ता करते हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि आप जिलाधिकारी हैं, बच्चों के साथ बिल्कुल घुल मिल जाना, सहभागी हो जाना। इस तरह से अभी डीग में भी कार्यक्रम सर का हुआ था, उगापुर में हुआ था, बच्चों के साथ पता ही नहीं चल रहा था, बच्चे भी आश्चर्यचकित थे। उनके अंदर जो डर, भय, संशय होता है ये बिल्कुल बच्चों के अंदर था ही नहीं कि हम किसी जिलाधिकारी से बात कर रहे हैं। इससे सर बात कर रहे थे, बच्चों के कंधे पे हाथ रख करके बच्चों से एकदम बिल्कुल एज ए गार्जियन बल्कि दोस्त की तरह से बात कर रहे थे। और हमें पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से भदोही आज की तारीख में आपको बताऊं कि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें भदोही टॉप 10 में न रहा हो बेसिक शिक्षा। और निश्चित रूप से सर के नेतृत्व में आप जिस तरह से बेसिक शिक्षा पे विशेष आपका फोकस रहता है, जिलाधिकारी महोदय का हमेशा फोकस है और उसमें हम निश्चित रूप से टॉप 5 में आ जाएंगे बहुत जल्दी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है और सर के नेतृत्व में ये संभव है। सर, खंड शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट के द्वारा आपके दृष्टि में कितने गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय संचालित हैं जिले में? नहीं, अब मान्यता लगभग लोगों ने ले लिया और जो गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं उस पर एक मुहिम चला करके उनको बंद भी कर दिया जाता है। कभी कोई कमरे में कहीं चला रहा तो जैसे ही संज्ञान में आता है तुरंत उन पर कार्रवाई करते हुए उनको बंद करा दिया जाता है। अगर आवश्यकता हुई तो उन पर पेनाल्टी भी लगती है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, सामान्य तौर से नहीं। सामान्य सर क्या मानक होने चाहिए विद्यालय के? एक दरअसल ऑनलाइन प्रक्रिया में उनकी अपनी बिल्डिंग होनी चाहिए, किराए जमीन होना चाहिए, खेल मैदान होना चाहिए, सब ऑनलाइन प्रक्रिया बिल्कुल जितनी भी आज की व्यवस्था है बेसिक शिक्षा में सब ऑनलाइन बिल्कुल पारदर्शी है, कहीं भी किसी तरह का कोई घालमेल नहीं है। यहाँ तक कि आपको कहें कि छुट्टियाँ भी लोग लेते हैं तो ऑनलाइन लेते हैं और छुट्टियों में भी किसी पहले आरोप लगता था, लेकिन आज की तारीख में जैसे ही छुट्टी आती है देना है नहीं देना है, उन्होंने सारे कागज पूरे कर लिए हैं। इसको देखते हुए ऑनलाइन छुट्टी स्वीकृत कर जाती है सेम डे। अच्छा सर, एक अध्यापक मान लीजिए पढ़ाता है, अगर स्कूल टाइमिंग चल रहा है उसमें कोई बच्चा बीमार हो जाए तो उसके लिए शिक्षा विभाग की क्या व्यवस्था है? नहीं, जैसे हमारे यहाँ कस्तूरबा है या हमारे परिषदीय विद्यालय भी हैं, अगर कोई बच्चा बीमार होता है, ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कभी कभी, तो तुरंत हमारा अध्यापक नज़दीक के हॉस्पिटल पे ले जाता है और साथ ही साथ हॉस्पिटल से भी, स्वास्थ्य विभाग से भी हमको पूरा सहयोग मिलता है। विद्यालयों पे उनकी टीम जाती है, RBSK के तहत बच्चों का परीक्षण करती है, कोई दिक्कत होती है पूरा सपोर्ट वहाँ से मिलता है स्वास्थ्य विभाग से, चाहे पंचायत विभाग हो। हम आपसी समन्वय जितने भी हमारे विभाग हैं एक दूसरे के सहयोग से ही हम कार्य करते हैं
और उसमें सबका सहयोग मिलता है। अपने से नीचे के अधिकारियों और जो आपके अध्यापक इतना मेहनत से जिले का नाम कर रहे हैं, स्कूलों को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, हम तो पहले तो कल छठ की पूजा है, तो सबसे पहले तो छठ की पूजा, दीपावली भी थी, उसके सबको बहुत सारी बधाई और छठ पूजा की अग्रिम बधाई। और साथ ही साथ हम एक व्यवस्था जिलाधिकारी महोदय द्वारा और स्वयं में मेरे द्वारा भी की गई है कि जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको हम पुरस्कृत करते हैं। जो विद्यालय अच्छा काम कर रहे हैं, जो ग्राम प्रधान अच्छा हमको सहयोग दे रहे हैं, उनको पुरस्कार, उनको प्रमाण पत्र दे करके उनको सम्मान देने की व्यवस्था की गई है। और हम लोग व्यवस्था भी करते हैं। अपने जितने भी हमारे सम्मानित अध्यापक हैं, शिक्षा मित्र हैं, निदेशक हैं, सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो अपना जो भी होता है 100% दे रहे हैं हमारे खंड शिक्षा अधिकारी, हमारे डीसीज, हमारे जो सहयोगी हैं, साथ काम करने वाले सब लोग। हम उनसे उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही वो कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से वह दिन दूर नहीं होगा जब भदोही बेसिक शिक्षा में अपना परचम लहराएगा।